जो हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो है ट्राइकोटोमी, और इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि एनी टू रियल नंबर्स x और y either one of the statement will be true। जैसे कि अब देखो एग्जांपल्स, x is less than y, x is greater than y and x is equal to y। अब जैसे देखें आप इसमें x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 7, इसमें आपको पता चल रहा है कि x छोटा है y से। दूसरा देखें x इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 10, इसमें देखें x जो से बड़ा है और y छोटा है, और ये क्या x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, दोनों इक्वल है। ये हमारी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी देखेंगे इन इक्वालिटीज़ में, जब हम इन इक्वालिटीज़ परफॉर्म करते हैं। इसकी डेफिनेशन होंगे व्हेन वी वर्किंग विद इन इक्वालिटीज़ द inequality remain true when performing on both sides addition or subtraction। इसका एग्जाम्पल ऐसे है, एग्जाम्पल ऐसे है कि 4x -2 और 3x + 6। अब हम क्या करेंगे, 3x + 6 ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड्स पे 2 करेंगे, देखें 4x -2 + 2 और ये क्या था 3x + 6 + 2। अब इसमें क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, अकेला 4x आ गया, और इसमें क्या होगा 3x और ये प्लस हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब हम जो सब्ट्रैक्शन की मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ, व्हेन वी विल परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। अब क्या हमने करना है, हमने -3x करना है सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड्स। अब क्या होगा 4x -3x, दूसरी साइड पे क्या होगा 3x + 8 -3x। अब क्या होगा, ये देखें ये कैंसिल, यहाँ से 4x में से 3x चले गए तो सिर्फ x, और यह बन गया 8। ये है हमारी एग्जांपल। अब हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इफ अ वैल्यू और अ क्वांटिटी related to second value or quantity and the second value
related to the third value or quantity, then the first value will also be related to third value और क्वांटिटी। ये अब वो बता रहे हैं कि अगर एक ऐसी वैल्यू या ऐसी मिकदार या ऐसी रकम जो कि सेकंड वैल्यू से रिलेटेड है, उससे उससे रिलेट कर रही है, तो जो सेकंड वैल्यू है वो थर्ड से रिलेट करती है। ठीक है, एक वैल्यू है वो सेकंड वाले से रिलेट करती है और जो सेकंड वाली है वो थर्ड वाले से रिलेट करती है। तो जो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू होगी ना, वो भी थर्ड वाले से रिलेट करेगी। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल, ए इज़ लेस देन बी, बी इज़ लेस देन सी, सो डैट ए इज़ आल्सो लेस देन सी। ठीक है, ये है। जैसे 10 इज़ ग्रेटर देन 6, 6 is greater than from 3, so 10 is also greater than from 3। ठीक है, ये हमारी थी ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, अब हम रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इनइक्वालिटी में। रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें इसकी डेफिनेशन है, व्हेन वी टेक रेसिप्रोकल, मतलब कि इनवर्स ऑफ both sides of an inequality, the direction of the inequality changes if the number is positive। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। a is greater than b and b is greater than 0, लेकिन जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो a is 1/a और वो लेस देन हो जाएगा 1/b से। अगर हम नंबर्स में देखें, 5 इज़ ग्रेटर देन 2, लेकिन जब हम इसका इन्वर्स लेंगे, रेसिप्रोकल में इसको करेंगे, तो ये बटा में चेंज होगा 1/5 और इसका जो ये बीच वाला है इज़ लेस देन 1/2 हो जाएगा। ऐसे होप सो आपको समझ आ गया हो कि जब हम इन्वर्स लेते हैं, रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टी है उसमें जब हम बोथ साइड्स पे इन्वर्स लेते हैं या रेसिप्रोकल लेते हैं एंड इनइक्वालिटी पे, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ उसकी चेंज होती है अगर नंबर पॉजिटिव। आप उसको जब करेंगे ना, नेगेटिव नंबर होगा अब अगर इसमें रेसिप्रोकल में, तो फिर उसके जो है ना रूल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, रूल्स will be changed for negative numbers। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड दोनों की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इनइक्वालिटीज़ में। ठीक है, सबसे पहले हमारी डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हेन बोथ sides of an inequality are multiplied or divide
same non-zero number the result will be dependent on sign, on the sign। ठीक है, मतलब कि साइन पे इसका होगा। जब हम दोनों साइड्स जो इक्वलिटी की दोनों साइड्स है उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे और वो जो नंबर है वो नॉन ज़ीरो होगा तो उसका रिजल्ट है वो साइन पे होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें, इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर, अगर हम उसको पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई कराएंगे तो देन द साइन विल नॉट बी चेंज्ड, उसका साइन नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव नंबर के साथ इनइक्वालिटी को डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसकी हम एग्जांपल देखते हैं, इनइक्वालिटी। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब हमारी जो पॉजिटिव नंबर का, अब इफ मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर तो क्या होगा कि साइन नहीं चेंज होंगे। जैसे कि एग्जांपल देखें आप, a इज़ लेस देन b एंड c इज़ ग्रेटर देन 0, देन ac इज़ लेस देन bc। ठीक है, a इज़ लेस देन b एंड द c इज़ ग्रेटर देन 0, देन द ac इज़ लेस देन bc। ठीक है, अगर इनको नंबर्स में करें तो ज़्यादा आपको आसानी होगी। जैसे कि ये देखें 4 इज़ लेस देन 7। ठीक है, अब आप करें 4 मल्टीप्लाई 2 लेस देन 7 मल्टीप्लाई 2, 7 2 ज़ा 14 और 4 2 ज़ा 8। ये देखें क्या आया, ये तो इसमें हमारे साइन वगैरह नहीं वो पॉजिटिव नंबर है तो इसमें साइन वगैरह नहीं चेंज होंगे और सेम ऐसे ही रहेगा वो उससे बड़ा। लेकिन अब हम ये चीज़ को हम नेगेटिव पे करते हैं, इफ़ आ इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय आ नेगेटिव नंबर, मतलब कि नेगेटिव नंबर के साथ हो तो फिर क्या होगा, फिर ये ऐसे होगा। देखिए a इज़ लेस देन b एंड c इज़ लेस देन 0। आप देखें नीचे क्या है, 2 इज़ लेस देन 5, लेकिन जब होगा 2 को हम कर ले इधर -4 के साथ। ठीक है, सॉरी ये मैंने गलत साइन कर दिया, 2 को हम कर ले -4 के साथ। ठीक है, तो क्या होगा फिर, और 5 को भी करें हम -4 के साथ, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, -8 आएगा, अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा -20। तो आप ये देखें कि जब साइन बदला तो ऑफकोर्स जो सा -8 -20 से बड़ा, इसलिए यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। ये थी हमारी मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़।